हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इंडिया ने राफेल फाइटर जेट के लिए फाइनल प्रपोजल्स को क्लियर कर दिया है। बट इसी बीच में एक और मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया और रशिया साथ में मैन्युफैक्चर करेंगे सुखोई 57E को। इसको ऑफिशियली कंफर्म किया गया है रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के द्वारा। इन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सुखोई 57 को अपने ही देश के अंदर बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और इंडिया खुद सुखोई 57 को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर रशिया सुखोई 57 को बनाने की और इवन उसको एक्सपोर्ट करने की पावर इंडिया को क्यों दे रहा है। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, AL-41 इंजन को भी इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अभी तक सुखोई 30 MKI के अंदर इसका प्रीमिटिव वर्जन AL-31 यूज़ होता था। अब AL-31 की जगह AL-41 होगा और ये जो AL-41 है ये सुखोई 57 के अंदर भी यूज़ होगा। यानी कि जो इंजन है उसको भी यहाँ पर सप्लाई करने की बात और उसको प्रोड्यूस करने की इंडिया के अंदर ही बातचीत यहाँ पर चल रही है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ते हो तो आप लोग कोड यूज़ कर सकते हो SRC10, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो SRC10 कोड का यूज़ करने के बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और 12 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, वो जल्दी ही इंडिया आने वाले हैं। इस बीच में जो डिस्कशन है डिफेंस को लेके, वो भी इंडिया और रशिया ने काफ़ी फास्ट कर दिए हैं और इन डिस्कशन के अंदर एक मेजर डिस्कशन हो रहा है सुखोई 57 को लेके। सुखोई 57 जो है वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसके लिए रशिया का कहना यह है कि हम फुल सोर्स कोड सप्लाई करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो बेसिकली क्या होता है ना। आप एक मोबाइल फ़ोन जानते हो, मोबाइल फ़ोन जो होता है ना, उसके अंदर एक तो होता है एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। दूसरा होता है आपके पास में ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने की पावर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। जनरली क्या होता है कि अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो क्या आपको iOS या एंड्रॉयड को कोड करने का, उसके कोड को चेंज करने की पावर मिलती है क्या? नहीं। आपको किसकी पावर मिलती है? ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने की। ठीक इसी तरीके से कोई भी फाइटर जेट की डील हो, उस फाइटर जेट की डील के अंदर वेपन को इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट करने तक की पावर कोई देश दे सकता है, पर कभी भी सोर्स कोड नहीं देता। सोर्स कोड जैसे एंड्रॉयड और iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फ़ोन के अंदर, ठीक उसी तरीके से सोर्स कोड होता है। बट रशिया इंडिया को वो सोर्स कोड सप्लाई कर रहा है। फिर इनका कहना यह है कि आप सुखोई 57 को इंडिया के अंदर बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर सुखोई 30 MKI HAL की नासिक फैसिलिटी के अंदर बन रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी 50% सुखोई 57 को भी बनाने की कैपेसिटी है, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। उसके बाद सुखोई 57 इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो सकेगा। इसलिए इनका कहना यह है कि आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करो और फिर इंडिया से इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी पावर जो है वो दी जा चुकी है। अब आप कहोगे एक्सपोर्ट करने की पावर क्यों दे रहा है? जैसे ब्रह्मोस हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं, ब्रह्मोस की डील हम खुद करते हैं, ठीक इसी तरीके से सुखोई 57 की भी डील इंडिया कर सकेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि आप सब लोग जानते हो रशिया के ऊपर इस समय पे लगे हुए सैंक्शन। अब जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि रशिया जो है वो किसी और देश के साथ में डायरेक्ट फाइटर जेट की डील साइन नहीं कर पाता। जनरली इसी वजह से सुखोई 57 F-35 से बेहतर होने के बावजूद भी कम बिकता है। अब रशिया चाहता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सुखोई 57 को इंडिया के अंदर बनाया जाए। इंडिया जो है उसको ऑलरेडी काटसा के अंदर जो वेवर्स हैं वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, इसलिए इंडिया जो है वो सुखोई 57 को बना भी देगा, दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर देगा। इससे जो सैंक्शंस हैं उसको बाईपास कर देगा रशिया, और इसीलिए वो इंडिया को सोर्स कोड इंक्लूडिंग एक्सपोर्टिंग राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। अब क्योंकि इंडिया को सोर्स कोड मिल रहा है, तो हम चाहे तो फाइटर जेट के जो पूरे सिस्टम है उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि इसको हम
खुद का आम का भी बना सकते हैं। हालांकि अभी हम वो करेंगे नहीं, बट ये भी किया जा सकता है। और साथ में देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ ना कि सुखोई 57 के अंदर ना लगातार अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। पहले सुखोई 57 की स्टिल्थ कैपेसिटी थोड़ी कम थी, क्योंकि पीछे जो बूस्टर हुआ करते थे थ्रस्ट के लिए वो पहले सर्कुलर हुआ करते थे। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इनकी जो मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी है सुखोई 57 के अंदर वो काफ़ी अपग्रेड हुई है। यानी पिछली बार के मुकाबले सुखोई 57 इस बार और ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। अब आप सब जानते हो इंडिया अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कर रही है, तो इसलिए सुखोई 57 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप कहोगे पर सुखोई 57 लेना क्यों है, हम लोगों ने 114 फाइटर जेट राफेल के ले तो लिए हैं। देखो बेसिकली क्या है ना, इंडिया के सामने दो बड़ी दिक्कतें हैं फाइटर जेट के केस में। पहली दिक्कत है कि हमारे पास में फाइटर जेट की कमी है। ओवरऑल स्क्वाड्रंस जो निर्धारित किए हैं वो है 42, मतलब 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट तो होने ही चाहिए। इंडिया के पास में अभी हैं 29 और ये आंकड़ा और घट रहा है। यानी कि हमारे पास में एक बड़ी फाइटर जेट की शॉर्टेज है। इवन 114 फाइटर जेट भी हम ले लेंगे तो भी वो इस शॉर्टेज को पूरा फिलफिल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास में टेक्नोलॉजी की भी कमी है। अगर हम राफेल फाइटर जेट की बात करें तो ये इंडिया के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट है और ये 4.5 जनरेशन है, यानी कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। जबकि अगर आप हमारे दुश्मन को देखोगे तो चाइना के पास J-35 और J-20 दोनों ही एक प्रकार से 5th जनरेशन फाइटर जेट आपको दिखाई देंगे। नॉट जस्ट दिस, चाइना जो है वो J-35 पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के बाद में भी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाए। नॉट जस्ट दिस, चाइना जो है वो खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट भी उड़ा के देख चुका है। ऐसी कंडीशन में टेक्नोलॉजी के अंदर हम बहुत पीछे हैं चाइना, पाकिस्तान ऐसे दुश्मनों से। इसलिए इंडिया को स्टिल्थ कैपेसिटी को बनाने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है। अब देखो सुखोई 57 फाइटर जेट ना केवल एक जेट नहीं है, इसको आप जेट कंसीडर मत करो, दे आर मूविंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि फाइटर जेट अकेला नहीं आता, फाइटर जेट के साथ में आती है उस देश की आइडियोलॉजी, उस देश के बाकी सारे इक्विपमेंट। देख जैसे अगर हम F-35 खरीदते हैं तो F-35 के अंदर क्या हम रशियन हथियारों को, ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर हम उसको यूज़ कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। बट सुखोई 57 का फायदा ही है कि अगर हम सुखोई 57 लेंगे तो इंडिया के पास में जो फाइटर जेट्स हैं ऑलरेडी, वो जो हथियार हैं वो जनरली रशियंस हैं, जिसकी वजह से हम ईजीली इसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इसी वजह से सुखोई 57 इंडिया के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके अंदर कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो इसका अभी के समय पे इंजन है वो इंजन पूरी तरीके से 5th जनरेशन फाइटर जेट का नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनने में अभी टाइम है, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाना है। इसीलिए ये AL-41 इंजन जो मैंने बताया था ना इंडिया में प्रोड्यूस होना है, वो AL-41 इंजन को ये इंटरिम इंजन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। साथ में अगर इस बार आप ना प्रीलिम्स दे चुके हो और आपको चाहिए कि यार भाई अब मैं मेंस की तैयारी करूं, तो आप क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर 9,999 के अंदर आप लोगों को मेंस की क्लासेस ली जाएंगी, आंसर राइटिंग कराई जाएगी, हैंडआउट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर और सबसे हाई क्वालिटी में। तो जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।